नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की तैयारी कर रही है और इसी सत्र में विधेयक लाकर इस अधिनियम को, इस कानून को खत्म किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है और यह दावा किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। जी हां, बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके यह दावा किया है कि कुछ अधिकारियों से उन्हें जानकारी मिली है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस एक्ट को खत्म करने के लिए एक विधेयक ला सकती है, इसी सत्र में ला सकती है। और उन्होंने इस पर अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि इस पर अदालतों में लड़ाई चल रही है, अयोध्या की हमने लड़ाई जीत ली है, काशी और मथुरा की लड़ाई अभी अदालतों में चल रही है और उसको हम जीत जाते, उसके बाद ये कानून लाया जाता तो ठीक रहता। इस तरह की बात उन्होंने अपने ट्वीट में की है। लेकिन उन्होंने जो इशारा किया है, ये बहुत बड़ी खबर है कि मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सरकार का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया है। तो बीजेपी इसको लेकर कानून ला रही थी। हो सकता है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल इस पर आए, लेकिन ये बड़ी खबर है कि इस कानून को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, 1991 का जो अधिनियम है, ये जो 1947 तक जिस स्थिति में जो पूजा स्थल थे उसको वही रखता है और उस पर कोई दूसरा धर्म ये दावा नहीं कर सकता कि ये चीज़ हमारी है। अयोध्या की लड़ाई में ये जो कानून था, ये बैरियर नहीं था क्योंकि उसको बाहर रखा था इस एक्ट से। लेकिन काशी और मथुरा की जब भी बात आती है तो कहा यह जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, असदुद्दीन ओवैसी को बार बार आपने इस एक्ट का जिक्र करते हुए सुना होगा। तो इस एक्ट का वो जिक्र करते हैं कि इस एक्ट के रहते हुए इस तरह की प्रॉपर्टी पर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपना हक नहीं जता सकता है, क्योंकि इसके एक्ट के मुताबिक, ये कांग्रेस की ओर से एक्ट लाया गया था, कांग्रेस की सरकार की ओर से तत्कालीन, और इस एक्ट के मुताबिक जो है, जिस पूजा स्थल पर जिसका 47 तक जैसा अधिकार है वैसा ही रहेगा। लेकिन अब इसको खत्म करने की तैयारी जो है वो मोदी सरकार कर रही है। ये जानकारी जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दी गई है। आपको जरा बता दें कि ये है क्या। इसको आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि एक धर्म के पूजा स्थल को जो है हटाने से ये रोकता है ये कानून। आप उसको हटा नहीं सकते। जो जैसी अगर कहीं मस्जिद बनी हुई है तो मस्जिद ही रहेगी, कहीं मंदिर बना हुआ है तो मंदिर ही रहेगा। उसको आप छेड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते इस कानून के रहते हुए। 1951 में इसको लागू किया गया था, तब नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव ने इसको लागू किया था और जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है उसमें भी इसी एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर भी, इसको खत्म करने को लेकर भी अदालत में याचिकाएं डाली गई है। अश्विनी उपाध्याय की ओर से एक याचिका डाली गई है और संविधान का उल्लंघन इसको बताया गया है कि उन्होंने ये दावा किया है कि इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये इससे जो है एक अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आप अदालत जाने से किसी को रोक नहीं सकते। अगर किसी की प्रॉपर्टी, वो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और आपने एक ऐसा कानून ला दिया कि नहीं, जिसके पास है इसके, तो उसके अदालत जाने का जो हक है, अधिकार है, उससे आप उसको वंचित करते, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने, अश्विनी उपाध्याय ने भी एक कोर्ट में याचिका डाली हुई है। तो 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू किया गया था और ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में लाया था। तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बहुत गर्म था और तब सरकार ने इस कानून को लाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 है, वो ये कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ये धारा ये भी सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। ये भी इसकी अलग अलग धाराएं हैं। हालांकि इसकी एक धारा ये भी है कि जो पुरातात्विक महत्व की जो इमारतें हैं उस पर ये लागू नहीं होता है। तो
बड़ी खबर यह है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने इशारा किया है, तो अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाता है या सरकार ऐसा कोई विधेयक लाती है और इस शीत सत्र में पास कराकर इस कानून को खत्म करती है, क्योंकि इसकी बड़ी मांग उठती है कई लोगों की ओर से, खासतौर पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से इस तरह की मांग उठती है कि इस एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।